ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना शब्दों के लिए एक शब्द उसको आगे करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 50 क्वेश्चन में भी यही कह रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु मतलब होता है जिसका शत्रु ही ना पैदा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना मंतव्य साधने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं। एक शब्दों के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, जो अपना मंतव्य साधने वाला हो, मतलब स्वार्थी। ठीक है, अपना सिर्फ जो अपने बारे में सिर्फ सोचे, अपना भला चाहने वाला, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वार्थी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुच्चरित। देखिए यहाँ पे एक शब्द है उच्चरित। ठीक है, और नहीं उच्चारण किया जा सकता मतलब उसके आगे हम अन लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्चरित, मतलब जिसका उच्चारण ना किया जा सके। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं पढ़े दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। अगर आपके पास बुक हो तो आप अपनी बुक से मैच कर लीजिए। इसमें है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से जो सही है उसका चयन करिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और कुछ उससे रिलेटेड शब्द दिए गए हैं, तो जो सही है उसका चयन हमें करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेता कहते हैं। सही है या गलत, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। अभिनेता तो हम पुरुष को कहते हैं ना। उसके बाद है, जो व्याकरण जानता है उसे हम व्याकरणिक कहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वैयाकरण। क्या बोलते हैं, वैयाकरण। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो। ठीक है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं व्याकरणज्ञ। ठीक है, व्याकरणज्ञ, लास्ट में हम ज्ञ लगाएंगे, तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो आंखों से परे उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो नहीं, जो आंखों से परे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों से परे अप्रत्यक्ष या तो फिर परोक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी वाला यही सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यागत। क्या बोलेंगे, प्रत्यागत। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिणीति शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये जो शब्द है यहाँ पे लिखा अपरिणीति। ठीक है, तो अपरिणीति किसके लिए यूज होता है, ये हम किसके लिए शब्द का यूज करते हैं, जिसका परिणाम ना निकला हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम बोलते हैं अपरिणीति। ठीक है, और जिसका विवाह हो चुका हो उसे हम बोलते हैं परिणीति। ठीक है, जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन नंबर सी के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम परिणीति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार एक शब्द है, ये किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, या फिर जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, या जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार हम चारों में से किसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार मतलब जिसे दूर करना कठिन हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं युयुत्सु। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा, युयुत्सु। ठीक है, इसका मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा रखना। ठीक है, और जो युद्ध करता है उसे हम क्या बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं। ठीक है, जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया युद्ध रत, इसका मतलब होता है जो युद्ध में लिप्त हो उसे हम बोलते हैं युद्ध रत। ठीक है, युद्ध रत मतलब जो युद्ध में लिप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अपनी जगह, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं विस्थापित। क्या बोलते हैं, विस्थापित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। ठीक है, जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है, वो किसी बुरे उद्देश्य के लिए हो रही है, तो उस मीटिंग को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दूरमी संधि। क्या बोलेंगे, दूरमी संधि। संधि मतलब होता है कि कोई गुप्त मीटिंग हो रही है, उसे हम संधि बोलते हैं। ठीक है,
मतलब जिसमें कुछ शर्तें हों, शर्तों के साथ में कुछ बताया जाए कि हाँ इस बात में ये वाली बात है, इससे हम लोग जो है ऐसे संधि कर लेंगे, ठीक है। और कोई बुरी संधि हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे दुरम्य संधि, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ और शब्द है, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट वाला है दुरतिक्रम। तो दुरतिक्रम मतलब होता है जिससे पार पाना कठिन हो। दुरतिक्रम मतलब जिससे पार पाना कठिन हो, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द और दिया है दुरभियोजना, ठीक है। दुरभियोजना इसका मतलब होता है किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना। मतलब किसी को मारने के लिए या फिर पीटने के लिए या किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई जो योजना होती है उसे हम बोलते हैं दुरभियोजना। और किसी बुरे उद्देश्य से बनाई गई गुप्त मंत्रणा उसे हम क्या बोलते हैं दुरम्य संधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताइए। मतलब कह सकते हैं आप हाजिर जवाबी के लिए, सवाल जवाब के लिए, इन सब के लिए आप एक शब्द बताइए क्या प्रयोग कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और शब्द हैं, इनको भी जान लीजिए। पहला देखिए, पहला है कि उत्तरापेक्षी। तो उत्तरापेक्षी मतलब होता है वह जिससे उत्तर की अपेक्षा की गई हो, ठीक है। जिससे उत्तर की अपेक्षा की गई हो, हाँ ये इंसान उत्तर देगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उत्तरापेक्षी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार उतरने की क्रिया जो होती है उसे हम उत्तरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरण। जो पार उतरने की क्रिया होती है उसे हम उत्तरण बोलते हैं। और एक के पीछे एक का जो क्रम होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरोत्तर, ठीक है। एक है उसके पीछे एक का क्रम, ऐसे क्रम वाइज जो चीजें होती है उसे हम बोलते हैं उत्तरोत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज करने वाला। इसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अन्वेषक, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अन्वेषक का। अन्वेषक मतलब खोज करने। और यहाँ पे देखिए एक शब्द है अनुपम। तो अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना की जा सके, ठीक है, जो सबसे अलग हो, जिसकी उपमा ही ना की जा सके, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है निवेशक। तो निवेशक का मतलब होता है जो निवेश करने वाला हो, मतलब किसी चीज में जो इन्वेस्ट करता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निवेशक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। कोई कन्या है, उसके पिता ने और जो वर है उसके पिता ने वचन दे दिया, हाँ मैं तुम्हारी कन्या से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, ठीक है, वचन दे दिया। तो उस वचन को क्या कहते हैं? जिस कन्या के विवाह का वचन दिया हो उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलेंगे? वाग्दत्ता बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और शब्द दिया है कि वाग्बद्ध। तो वाग्बद्ध मतलब होता है मौन या फिर वचनबद्ध, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है वाग दत्त। इसका मतलब होता है वाक्चतुर, जो बहुत चतुराई से अपनी बात को करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वागिव दत्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम चषक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शब्द दिया गया चश्म, चश्म का मतलब होता है नेत्र। देखो चश्म मतलब होता है नेत्र, और चश्मा हम नेत्र में लगाते हैं ना, इसलिए उसे हम चश्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जो स्त्री की वशीभूत होता है उसे हम बोलते हैं स्त्रैण। क्या बोलते हैं? स्त्रैण, ठीक है, स्त्रैण बोलते हैं। और अन्य भाषा में उसे हम और चीज़ें बोलते हैं, जैसे जनखा बोलते हैं, ठीक, गांव की भाषा में जनाना बोलते हैं, मेहरा बोलते हैं। अच्छा देखिए, कोई दादी लोग होती हैं, ठीक है, वो अगर किसी कोई पुरुष है उससे कुछ कह रही है कि बेटा कर लो जाके वो काम, उसकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। अगर उसने मान ली अपनी वाइफ की बात तो दादी कहेंगी ये तो एक नंबर का मेहरा है, ठीक है, ये नहीं सुनेगा मेरी बात। मेहरा मतलब जो स्त्री के वशीभूत रहता हूँ, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल सा शब्द होगा तो वो होगा स्त्रैण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द है जो जोता बोया ना गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आकृषित। क्या बोलते हैं? आकृषित। जो जोता या फिर बोया ना गया उसे हम बोलते हैं आकृषित, ठीक है। ऊसर का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई फसल ना हो पाए, ठीक है, जहाँ पे कोई फसल ना हो पाए इसे हम बंजर भी बोलते हैं, ठीक है। ऊसर को ही क्या बोलते हैं? बंजर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सब कुछ खाने वाला। इसके लिए एक शब्द बताइए। तो सर्वभक्षी का मतलब होता है सब कुछ भक्षण करने वाला, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो सब कुछ ग्रहण करता हो उसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे हम सर्वग्राही बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये वाला सही हो सकता था लेकिन इसकी वर्तनी गलत है। सर्वाहारी होता है, जो सब कुछ खाता है उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं। ये सर्वहारी लिखा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सर्वाहारी, देखिए ऐसे करके लिखेंगे सर्वाहारी, ठीक है,
सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। यहाँ पे वर्तनी जब गलत हो जाएगी तो हम किस में टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी में, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, चारों में से कोई भी नहीं। अगर इसके, अब ये मत करिएगा आप लोग कि यही लगा दीजिएगा फटाफट, तो आप पहले वर्तनी भी देखिए, वर्तनी भी तो सही होनी चाहिए ना, हिंदी है भाई, एक एक चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, तो अगर इसकी वर्तनी गलत है तो सर्वहारी नहीं होता, सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों व विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। ठीक है, उस समारोह को हम क्या कहते हैं? देखिए, आपने क्या किया, आपने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब आपको विदाई दी जाती है तो उस समारोह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं समावर्तन। क्या बोलते हैं? समावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समावर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिपदा के लिए उपयुक्त प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताइए। प्रतिपदा का मतलब क्या होता है? तो प्रतिपदा का मतलब होता है पक्ष की पहली तिथि को हम बोलते हैं प्रतिपदा। ठीक है, और 11वीं तिथि को हम बोलते हैं एकादशी। ठीक है, और यहाँ पे जो 15वीं तिथि होती है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? चलो हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये अंगूठा हो गया, ये आपकी एक उंगली, ये उंगली, ये एक उंगली और ये सबसे छोटी वाली उंगली। ठीक है, ऐसे करके हम हाथ बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम अंगूठा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थंब बोलेंगे। और इसे बोलते हैं तर्जनी। ठीक है, और इसे बोलते हैं मध्यमा, और इसे बोलते हैं कनिष्ठिका। अब कह रहा है कि मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। अनामिका सही कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है, और इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं? थंब बोलते हैं। ठीक है, थंब ब नहीं होता, बी साइलेंट रहता है, थंब बोलते हैं। थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। और इसे हिंदी में कनिष्ठिका के साथ शायद कानी उंगली या फिर शायद बोलते हैं ना, कानी उंगली भी शायद बोलते हैं, पता नहीं, बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं, शायद इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बीच वाली उंगली कह रहा है तो बीच वाली हो जाएगी अनामिका। ठीक है, अनामिका का मतलब होता है, बताइए क्या होता है? जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या बोलते हैं? बताइए। उसे बोलते हैं दामोदर। जिसके पेट में रस्सी बांधी हो उसे दामोदर बोला जाता है। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पीछे पीछे चलने वाले को देखिए, पहला तो अनुचर बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा अनुगामी भी बोल सकते हैं, जो पीछे पीछे हमारे गमन कर रहा है उसे हम अनुगामी भी बोल सकते हैं, अनुचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही बोल सकते हैं। आपका जब एग्जाम होगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसे हम क्या बोलेंगे? बताइए। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम बोलते हैं अमूल्य। ठीक है, जो बहुत कीमती हो, मतलब जो कीमती है उसे हम कीमती ही बोलेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य बोलते हैं, लेकिन अमूल्य बहुमूल्य में कंफ्यूज नहीं होएगा। जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, ठीक है, उसे हम बहुमूल्य बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ही नहीं है उसे हम अमूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये अमूल्य है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। तो उसको हम बोलेंगे मिताहारी। ठीक है, मिताहारी मतलब जो थोड़ा सा नपा तुला भोजन खाता हो। ठीक है, और मित मतलब होता ही कम। ठीक है, और व्ययी का मतलब होता है खर्च करने वाला। तो जो कम खर्च करता हो या फिर नपा तुला खर्च करता हो उसे हम बोलते हैं मित व्ययी और मितहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। जो आश्रम में रहता है उसे हम बोलते हैं आश्रमवासी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मर्माहत बोलते हैं। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो, जिसका कोई पद हो, ठीक है, कोई जॉब कर रहा हो, अपने पद से हटा दिया गया हो उसे बोलते हैं पदच्युत। ठीक है, पदच्युत, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे निस्पृह भी बोलते हैं, और यहाँ पे निस्पृह भी बोलते हैं, मतलब विसर्ग वाला भी सही है, बिना विसर्ग वाला भी सही है, तो बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है। तो देखिए पहले हम इन सब का जान लेते हैं। शकुनी का मतलब होता है जो चाल चलने वाला मनुष्य होता है, उसे हम शकुनी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विभीषण, तो विभीषण का मतलब होता है जो अपना जो रहस्य या फिर गुप्त चीजें बताने वाला हो, रहस्य या भेद बताने वाला हो। नारद का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाला, ठीक है। देखिए नारद थे ना, वो आपने देखा होगा जो कौन सा शो आता था, ओम नमः शिवाय, उसमें नारद होते हैं, वो क्या करते हैं इधर की बात उधर बता देते हैं, ठीक है, उसको बता देते हैं ये उन्होंने किया, उनको बता देते हैं ये उन्होंने किया, और लड़ाई लगवा देते हैं, ठीक है। तो नारद का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि महल के भीतर का भाग उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंतःपुर। महल के भीतर के भाग को क्या बोलते हैं, अंतःपुर। रविनास वास मतलब होता है, रविवास मतलब जहाँ सूरज की रोशनी ना आती हो, ठीक है। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, तो जो छीड़ ना हो सके उसे हम अक्षय बोलते हैं, जो मिट ना सके उसे हम अमिट बोलते हैं, ठीक है, और जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके सिर पर चंद्र हो, तो देखिए यहाँ पे दो दिए हैं, चंद्रशिखर और चंद्रशेखर। कंफ्यूज नहीं होना, शिखर नहीं होता है, क्या होता है, बी वाला सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। शिव जी को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं, क्योंकि उनके सिर पर क्या है, चंद्र है। और चक्रधर मतलब जिन्होंने चक्र को धारण किया हो, ठीक है। और इसका क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण, ये तो सबको पता ही चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम निर्मम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। और निर्दय का मतलब होता है कि जिसके हृदय में जो है वो क्षमा ना हो, ठीक है, जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे हम बोलेंगे निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जिसके जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो निर्मम बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। देखिए जब आप टीका करते हैं किसी को, तो आप जो है जो आपकी रोली होती है उसमें एक अन्न मिलाते हैं, बताइए क्या मिलाते हैं, गेहूं मिलाते हैं, जौ मिलाते हैं, या अक्षत मिलाते हैं, उड़द मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, अक्षत मिलाते हैं, ठीक है। और अक्षत में क्या मिलाते हैं, उसमें चावल मिलाते हैं, चावल के दाने मिलाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं, ठीक है। और जौ का प्रयोग किसमें होता है, हवन सामग्री के रूप में होता है। और उड़द की दाल का प्रयोग होता है, देखिए जब पंडित जी लोग कोई भी पूजा स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो देखिए एक लकड़ी का वो होता है, लकड़ी की चौकी होती है, उस पे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उसमें जो है सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया जाता है ना, नक्षत्र बनाए जाते हैं, तो उसमें उड़द की दाल का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो अन्न किस अन्न का प्रयोग होता है, अक्षत का। अगर अक्षत ऑप्शन में नहीं है, चावल है, तो चावल भी आप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति में निचले वर्ग में हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अंत्यज, ठीक है। अंत्यज मतलब जिसका जन्म छोटी जाति में हो। अंडज मतलब होता है जो अंडे से जन्मा हुआ हो। शूद्र मतलब होता है कि चार वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो सबसे निचला स्तर होता है उसे हम शूद्र बोलते हैं, ठीक है। और बोला जाता है शूद्र जो ब्रह्मा जी है ना, आदि पुरुष ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी के चरणों से निकले उन्हें शूद्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अछूत मतलब होता है कि जिससे कुछ छूने की जिससे कुछ जो छूने योग्य ना हो, ठीक है। अछूत मतलब होता है जो छूने योग्य ना हो, जो अछूत जो जिससे छूना मना हो कोई भी चीज़, उसे हम अछूत बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे क्या बोलते हैं, अंत्यज्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि अंत्यज्य शब्द का सही वाक्यांश बताइए। तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था अंत्यज्य मतलब क्या होता है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अंत्यज्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं ना, ये रोग असाध्य हो गया है, मतलब इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है श्रम साध्य, तो श्रम साध्य मतलब होता है उपचार हो सकता है, पर किससे हो सकता है, श्रम से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि दुस्साहम, ठीक है। इसका मतलब होता है जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके उसे बोलते हैं, ठीक है। साधनहीन का मतलब होता है कि साधन से रहित, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वीर
प्रशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर प्रशु। और वीरांगना का मतलब होता है वीर स्त्री, ठीक है। पुत्रवती मतलब जिसका पुत्र हो, ठीक है, उसे पुत्रवती बोलते हैं। वीर बहुरी मतलब होता है जिसकी बहू वीर हो, ठीक है, वीर बहू मतलब वीर बहुरी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या कहलाता है? तो वो शब्द क्या कहलाता है? धीरोदात्त कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और शब्द दिया गया यहाँ पे कि धीर, धीर ललित किसे कहलाते हैं? तो वो शूरवीर जिसे ललित कला से बहुत प्रेम हो, ठीक है, कलाओं से बहुत प्रेम हो, उसे हम धीर ललित बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और शब्द दिया गया है धीरोदत्त, ठीक है। इसका मतलब होता है सूरवीर परंतु अभिमानी नायक। सूरवीर तो है, ताकत उसकी बहुत है, लेकिन उसे अभिमान भी बहुत है, उसे हम क्या बोलें? उसे हम बोलेंगे धीरोदत्त, ठीक है। नेक्स्ट है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वियोगिनी बोलते हैं। वियोगिनी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप विरहड़ी है तो विरहड़ी भी लगा सकते हैं, ठीक है, विरहड़ी, ठीक है, वियोगिनी या विरहड़ी, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पे दिया गया प्रोषित पतिका। तो पतिका अगर है तो पति से समझ लीजिए रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोषित पतिका का मतलब होता है जिसका पति विदेश चला गया हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया विरह विद्यता, विदगिता, ठीक है। इसका मतलब होता है विरह में जलने वाली। और खंडिता का मतलब होता है जिसका पति रात भर बाहर रह करके सुबह अपनी स्त्री के पास आया, रात भर दूसरी स्त्री के साथ रह करके आया हो, ठीक है, रात अपने घर आया, उसे हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खंडिता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी मम्मी कुछ रास्ते में खाने के लिए कुछ देती है, तो उस सामग्री को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं। कुछ भी हो उस खाने के लिए, खाने में, उसे हम पाथेय ही बोलेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है स्वल्पाहार। स्वल्पाहार, स्वल्पाहार मतलब स्व मतलब होता है स्वयं, अपने, जो अपने लिए हो, स्वयं के लिए हो, लेकिन थोड़ा ही हो, कम ही हो, ठीक है। स्वयं के लिए अल्प आहार को हम बोलते हैं स्वल्पाहार, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो निशीथ कहलाता है। आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। और सरवरी, निशा और विभावरी ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं। इसमें आप टिक नहीं करेंगे, ये सब क्या है? रात के पर्यायवाची। आधी रात का समय पूछ रहा है तो उसे हम बोलते हैं निशीथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन, ठीक है। और जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ हो उसे हम बोलते हैं किंचित, ठीक है। और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं अलभ्य, ठीक है, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। आकुंचन मतलब होता है सिमटना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अकिंचन, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितनी बार आया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अनाहूत। और जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है। योगी मतलब होता है योग करने वाला। मुक्त कामी मतलब होता है काम से मुक्त, जो काम से मुक्त वाले व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। और तपस्वी मतलब होता है तप में लीन रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि मोक्ष की कामना करने वाले को क्या बोलते हैं? तो मुमुक्षु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उस पर्दे के पीछे के स्थान को हम बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवन में जो लकड़ी जलाते हैं हम, उस लकड़ी को क्या बोलते हैं? तो उस लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। और हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ, ये सब लकड़ी से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये आप नहीं लगाएंगे। समिधा देखिए डिफरेंट है, तो आप इसे जो है
पढ़ लीजिए 2-3 बार, क्योंकि समिधा ही बोलते हैं। ओके, तो आज के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन कर लेंगे और 50-50 करके अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। और जितने टॉपिक बचे हैं कोशिश यही रहेगी कि जनवरी में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए और फरवरी में जो थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा स्टार्टिंग में आप रिवीजन कर लीजिए। ओके, और पढ़ते रहिए, इसके साथ में रिवीजन भी करती रहिए। जो पिछले टॉपिक है उसको भी पढ़ते रहिए। 1 घंटे कम से कम हिंदी को आप दीजिए, क्योंकि हिंदी ना आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतना टफ तो है नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, इसलिए हिंदी को भी पढ़िए। ठीक है, हल्के मत लीजिए। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।